ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ देर रात गिरफ्तार किया गया। 2 घंटे की पुछगिछ तो बाद गिरफ्तार किया गया, जिस तो बाद लगातार सियासी बवाल मचिया हुआ है। सवाल कई खड़े किए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि बिल्कुल गलत गिरफ्तारी की गई। PMLA कोर्ट दे विच दस दईए कि पेश किया जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट दे विच पेश किया जाना है। केजरीवाल नूं पेश करेगी ईडी। दस दईए कि एक्साइज पॉलिसी केस दे विच ईडी ने गिरफ्तारी की है। तो 2 घंटे की पुछगिछ तो बाद गिरफ्तार किया गया। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस दे विच साबका डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहला तो ही गिरफ्तार ने और कुछ दिन पहला ही ईडी ने तेलंगाना के साबका सीएम केसीआर की बेटी कविता जो विधायिका भी ने उन्होंने गिरफ्तार किया और 15 मार्च में गिरफ्तारी हुई सी। इस मामले दे विच गिरफ्तारी हुई सी। तो हुण तक 4 वड्डियां गिरफ्तारियां तो बाद देर रात गिरफ्तारी हुई। अरविंद केजरीवाल जो गड्डी दे विच बैठा के ईडी लैके गई है उस समय दी तस्वीरां दिखा रहे हैं। लगातार रात वेले तो ही एक एक जानकारी सब तो सटीक सब तो अहम तस्वीर न्यूज़ 18 पंजाब ने साझियां कीतियां कि किस तरीके दे नाल आम आदमी पार्टी दे सुप्रीमो नूं गिरफ्तार कर लिया गया। तो बड़ी खबर लगातार असीं जिक्र कर रहे हैं और इस दे नाल सियासी बवाल मचिया हुआ पूरे देश दे विच। इस विच कोई दो राय नहीं है। बेशक शरद पवार दा जिक्र कर ले, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वड्डे लीडर सारे दे वल्लों निखेधी की जा रही है। सिर्फ तो सिर्फ सियासी लीडर नहीं बल्कि जिहड़े किसान आगू ने और होर पार्टियां दे नाल संबंधित लोग ने उन्हां दे वल्लों भी निखेधी की जा रही है। योगेंद्र यादव जो किसी वेले आम आदमी पार्टी च सन पर पिछले दिनों च वेख्या कि किस तरीके दे नाल खिलाफत तो करते सन, पर हुण उन्हां दे वल्लों हक दे विच आम आदमी पार्टी दे ट्वीट किया गया और इस गिरफ्तारी नूं उन्हां ने गलत दस्सिया है। तो शंकर आनंद ने मेरे सहयोगी फोन लाइन पे। शंकर, आप लगातार कल से शाम से रिपोर्ट कर रहे थे कि किस तरीके से ये सब कुछ कार्रवाई ईडी की तरफ से की जा रही है। आप बताएं क्या कुछ अभी की अपडेट? देखिए, जिस तरह से कल रात में जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा ये कोशिश किया जा रहा है कि एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आज किया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस इस मामले पे बेहद सतर्क है और दिल्ली पुलिस के द्वारा जरूर ये प्रयास किया जाएगा कि आज जितना कम से कम ये विरोध प्रदर्शन हो और शांति व्यवस्था दिल्ली में बने रहे। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस जो है आज प्रयास करेगी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो आज तकरीबन 10 बजे तक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद ज्यादा से ज्यादा दिनों की रिमांड मांगी जाएगी। तो एक तरह से देखना लाजमी होगा कि आज कोर्ट के द्वारा कितने दिनों की रिमांड आज जांच एजेंसी ईडी को दी जाएगी। और जिस तरह से अगर देखा जाए तो कल देर रात में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे रहे, लॉकअप में उनको सोना पड़ा और पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली है कि जब लॉकअप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोना पड़ा है तो कल देर रात तक उनको नींद नहीं आई है। इस मामले में जो हमारे सूत्र बताते हैं कि आज सुबह में तकरीबन 4 से 4:30 बजे ही उनकी नींद टूट गई थी। और जिस लॉकअप में रखा गया है ठीक उस लॉकअप के बगल में के कविता का भी लॉकअप है, मतलब आसपास में ही के कविता को भी रखा गया है। और जिस तरह से कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति भ्रष्टाचार मामला था, इसी मामले में जिस तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो इस मामले में कोर्ट के सामने पेश करने के बाद ये कोशिश की जाएगी कि जितना ज्यादा दिनों की रिमांड मिले और उसी के आधार पर आगे की विस्तार से पूछताछ की जाएगी। इंतजार शंकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का भी रहेगा क्योंकि वहां पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से रुख किया गया है। हाँ, जिस वक्त में ईडी की टीम पहुंची थी मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पहुंची थी, उसी बीच में कल एक टीम वकीलों की एक टीम जो है वो पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद वहां पर कोशिश किया जा रहा था कि रजिस्ट्रार से मिलकर के इस मामले में तत्काल एक नया जो तारीख है वो लिया जाए और जो पूछताछ ये प्रक्रिया हो या ईडी की जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के खिलाफ इस मामले में तत्काल रात में कार्रवाई हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में रहेगी। हम दिखाएंगे दर्शकों को। तो लगातार अब बने रहे शंकर हमारे साथ। बड़ी खबर और जिस तरीके से शंकर ने जानकारी दी है कि 4:30 बजे ही अरविंद केजरीवाल जिहड़े ने वो जेल दे विच लॉकअप च बंद तो उन्होंने नींद खुल गई सी। तो बड़ी खबर का असीं जिक्र करांगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दस दे कि सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च अदालत का आम आदमी पार्टी ने रुख किया हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट दे विच सुप्रीम सुनवाई असीं इसनूं कह सकते हैं आज वेखण नूं मिलेगी, सुनण नूं मिलेगी। इंतजार रहेगा कि इस तरीके दे नाल इस सारे मामले नूं देखिया जांदा है। गिरफ्तारी तो पहला दस दे कि दिल्ली हाई कोर्ट तो राहत नहीं मिली सी। शंकर आप जिक्र जरूर करेंगे क्योंकि साफ तौर पर सौरभ
जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने एक बताया था कि दो हमने पटिशन डाली थी। एक तो ये कहा था कि जो गिरफ्तारी का हमें शक है वो गैर कानूनी है, और दूसरा अगर उन्होंने कहा था कि अगर गिरफ्तारी होती है तो उस पर रोक लगाई जाए। तो दो पटिशन थी जो कल दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई, लेकिन खारिज हो गई थी। तो आज क्या कुछ संभवता है, ये बेहद अहम सवाल है। हालांकि आपने इससे पहले बताया कि कोर्ट में पेश किया जाएगा तो रिमांड ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगी कि ईडी अरविंद केजरीवाल का लिया जाए। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से कल दिल्ली हाई कोर्ट में जो उनकी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो याचिका है जिस तरह से खारिज की गई थी, उस याचिका खारिज होने के बाद ही कई अटकलें जो है कल से ही लगाई जा रही थी, और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा इस मामले में जो एक पहले से ही कहा जा रहा था कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जल्द से गिरफ्तारी होने की संभावना है, इस बात को लेकर जो बयानबाजी पहले से ही चल रही थी। और कल देर शाम में तकरीबन 6:30 से 7 बजे के बीच में जब ईडी की टीम मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पहुंची, तो इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं समझ गए थे कि हो सकता है कि आज उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो तत्काल प्रभाव से एक टीम पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जिस तरह से कल दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था, वहां से उनको रियायत ज्यादा नहीं मिल पाया था, जो इनकी याचिका है वो याचिका खारिज हो गई थी। और जिस तरह से कोर्ट ने इस मामले में पहले भी बयान दिया था कि जब आपको 9 बार पूछताछ का सम्मन भेजा जा चुका है और वो सम्मन आपके नाम से आ रहा है, आपके नाम से सम्मन, तो आप पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर हो गया था, और उसी को ध्यान में रखते हुए कल देर शाम में जब ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास के बाहर पहुंची और उसके बाद जब वो आवास के अंदर प्रवेश की, तो सबसे पहले एक पूछताछ का 10वां सम्मन प्रस्तुत किया गया, और 10वां सम्मन देने के बाद आगे पूछताछ की जो प्रक्रिया शुरू की गई, तो महज कुछ ही देर के बाद, महज 1.5 से 2 घंटे के बाद दिखाई शंकर हमने किस तरीके से उसको एक एक सटीक जानकारी दी, हमने सबने देखा। और सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर आप बने रहे हमारे साथ। सुशील, आपके पास क्या कुछ जानकारी? आज देखो कोर्ट में पेश किया जाएगा अरविंद केजरीवाल को, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत पर भी नजरें हैं, क्या कुछ सुनवाई के दौरान रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से अरविंद केजरीवाल की तरफ से याचिका जो लगाई गई है उस पर आज 10:30 बजे जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, वो 10:30 बजे चीफ जस्टिस को इसकी जानकारी देंगे और ये बताएंगे कि उन्होंने रात में ही याचिका दाखिल की है जिस पर जल्द सुनवाई की मांग की जाए। लेकिन चूंकि अगर उन्होंने गिरफ्तारी को चैलेंज किया है, यानी कि जो गिरफ्तारी की गई है अब गिरफ्तारी हो गई है, तो उस याचिका को कोई औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन चूंकि इस मामले में गिरफ्तारी हो गई है, तो वो गिरफ्तारी कितनी संवैधानिक रूप से सही है या नहीं है, अब इस मामले पर बहस होगी। क्योंकि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक तो आप गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही जांच एजेंसी आपको अरेस्ट करती है वो मोटिव जो है वो बदल जाता है।